दोस्तों इस वक्त हम पलासी पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं मोहम्मद फिरोज जी और इनसे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आज पहला दिन है दशहरा की पूजा की जो शुरुआत हुई है। मैं चाहूंगा कि इस पे आपके पंचायत के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो मैं पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। साथ साथ न्यूज चैनल से आए हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज 22 सितंबर को नवरात्रि का पहला कलश स्थापन बैठा गया। इसके लिए मैं दुर्गा पूजा और की तरफ से दुर्गा पूजा के लिए मैं पंचायत वासियों को साथ साथ प्रखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त हम नरपतगंज प्रखंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रही है पलासी पंचायत के मुखिया पति हैं। यहाँ के लेडीज सीट होने के कारण इनकी पत्नी नौसबा परवीन जी मुखिया हैं। इनके पति हुए मोहम्मद फिरोज जी, जिनसे बात करेंगे इनके जो बीते कार्यकाल है 4 साल के, इनके द्वारा पंचायत में कौन कौन से कार्य किए गए हैं और जो आने वाले जो कार्य बचे हैं इसमें इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या है। तो सबसे पहले मोहम्मद फिरोज जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा, आप राजनीति और पंचायत चुनाव में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कैसे? बिहार न्यूज। सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आप आए हैं। पंचायत का कार्यकाल तो लगभग चौथा वर्ष चल रहा है मेरा, और ये राजनीति में मैंने कदम रखा 2001 में। तब से मेरा संघर्ष रहा है समाज सेवा, और जिसको जब जरूरत मेरी महसूस हुई मैं हमेशा तैयार रहा अपने पंचायत की जनताओं के लिए सेवा देता रहा हूँ। 2006 में मैंने पंचायत समिति का चुनाव जीता इसी पंचायत से। 2006 से 11 तक मेरा पंचायत का समिति का कार्यकाल गुजरा। 2016 के चुनाव में मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ ही वोटों से सफलता नहीं मिली। रनर रहा मैं। 2021 के चुनाव में मैं विनर बना, और तब से मैं संघर्षशील हूं कि पंचायत का विकास हो। बिजली, पानी, शिक्षा, सबसे अहम फोकस ये रहा मेरा। गरीबों को आवास मिल जाए, ये मेरी प्राथमिकता रही। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरे पंचायत में जो लक्ष्य होना चाहिए आवास का, वो नगण्य रहा। पिछला वित्तीय 5 वर्ष में जो 2021 के चुनाव के बाद जो लक्ष्य बचा हुआ था मेरे पंचायत का, वो मात्र 94 आवास बचा हुआ था, जिसमें 6-7 को जब इधर में फंस गया। जो शेष बचा हुआ था उसका लगभग भुगतान हो चुका है। अब तक के आपके बने कितने, आपके कार्यकाल में कितने लोगों को आवास योजना की? 80-85 को करीब 85। हाँ, प्रधानमंत्री आवास, और 11 को मुख्यमंत्री आवास मैंने दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मिलने वाली राशि होती है मुखिया जी, 1,20,000 रुपया, जो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सफिशिएंट होता है? लोग इससे घर बना पाते हैं या इसमें सुधार की जरूरत है? मेरे रीजन में जो भी आवास मिला, मैंने लगभग प्रयास करके और अपने लाभुक को जागरूक करके घर बनवाने का प्रयास किया, और बना भी। क्या लग रहा है कि 1,20,000 इनफ है घर बनाने के लिए? 1,20,000 तो नगद नहीं, 1,20,000 में सब कुछ महंगाई आ चुकी है, आप देख ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अदर स्टेट में जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना बनाया घर दिया जाता है लोगों को, हमारे बिहार सरकार को भी ऐसे सोचना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? कम से कम आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपया बिहार सरकार को तय करना चाहिए, या फिर घर बड़ा बनाया अदर स्टेट के जैसा यहाँ भी बिहार सरकार दे। मकान सब बिहार सरकार बना के दे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य संबंधित? स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी तक तो मेरे पंचायत में नहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र, नहीं है। मैंने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया है। अब तक स्वास्थ्य विभाग से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। शिक्षा की स्थिति आपकी पंचायत में क्या है और शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? देखिए, शिक्षक तो स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं। अभी आपको 1-8 साल से तो बढ़िया ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कभी SIR का मामला खड़ा कर देती है, कभी किसी तरह का, कभी पंचायत चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, शिक्षक को डिस्टर्ब करने में लगी रहती है सरकार। होता कुछ नहीं, शिक्षा प्रभावित होता है। हाँ, शिक्षा प्रभावित होता है इससे। क्या लग रहा है आपको? मध्याह्न भोजन वगैरह का सही से कार्य रूप चल रहा है, सही ढंग से। कितनी संख्या होगी स्कूलों की आपकी पंचायत में? मेरे यहाँ स्कूल की संख्या लगभग 7 है। सड़क, पानी, बिजली की क्या? उच्च विद्यालय है और 2-3 मध्य विद्यालय, 2 मध्य विद्यालय है, बाकी प्राथमिक विद्यालय। मैं सड़क, बिजली, पानी की बात करूं तो सबसे ज्यादा अभी पानी के लेकर के नल जल योजना को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। क्या लग रहा है नल जल योजना सरकार की कितना सक्सेस है? हमको तो लगता है ये नल जल योजना जो सरकार ने 7 निश्चय
के तहत जो चालू किया था 2019 में, ये योजना सिर्फ बिहार में जानवरों को पीने के लिए खड़ा किया था। मेरे समझ से पब्लिकली जो समाज में जो स्वच्छ जल मिलना चाहिए वो नगण्य नहीं मिल पा रहा है, और कहीं भी धरातल पर जल नल योजना का उपयोग सही रूप से नहीं हो पा रहा, न विभाग के स्तर से देख रेख हो रहा। अब एक मुखिया पंचायत में कितने चीज पर गाइडलाइन कर सकता है। आपके पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के मैं बात करूं, जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती है लोगों की, जनता की, जो आपसे जुड़े मुद्दों की मैं बात करूं, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, जाति निवास हो गया, इसमें भी लोगों का शोषण हो रहा है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? ये तो लगभग बिहार की स्थिति आम पब्लिक से लेकर सभी ऑल मेंबर, सरकारी स्टाफ, सबको इसकी जानकारी है कि क्या स्थिति है। क्या लग रहा है आपको, जब से एनडीए की सरकार है या नीतीश जी की सरकार है, इसमें अफसरशाही बढ़ा है या किस तरह देखते हैं आप? बहुत ज्यादा अफसरशाही बढ़ी हुई। मैं समझता हूं कि लोगों की तो छोड़िए, जनता की छोड़िए, जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जा रही है। आप कैसे सहमत है? जनप्रतिनिधि को तो एक सिंबल सर्टिफिकेट मिल गई है, पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी किसी पदाधिकारी के पास जो कहिएगा कि जनप्रतिनिधि को जो सम्मान मिलना चाहिए माननीय को, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जबकि पंचायत लेवल के एनडीए की सरकार में, एनडीए की सरकार, हाँ, जबकि पंचायत लेवल की चुनाव बड़ा टफ होता है, आप लोग भी चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि, जनता आपको चुनती है, फिर भी वैसा सम्मान जैसा मिलना चाहिए ब्लॉक स्तर पे आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है इसका? ये अफसरशाही चरम पर है। पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक अफसरशाही ही है। चलिए एक और सवाल पे आता हूं मैं, जो बिहार में जो शराबबंदी को आप किस रूप में देखते हैं? शराबबंदी को लेकर के क्या आपकी राय है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा था कि बिहार में शराबबंदी किया, लागू किया पूर्ण रूप से कि शराब बंद हो बिहार में, लेकिन ये शराबबंदी नहीं, ये जो गरीब है उनको और गरीब बनाने की नीति अपना लिया सरकार ने। शराब बेचने वाले अमीर हो गए, करोड़पति बन गए, और जो निचले स्तर के लोग थे वो और उनका स्तर गिर के नीचे चला गया। आपको नहीं लगता शराब सिर्फ कागजों में बंद है? शराब तो डोर टू डोर मिल रहा है, डोर टू डोर होम डिलीवरी मिल रही है। शराब तो सिर्फ कागज पे शराब बंद है। टोटली फेलियर लग रहा है ना इसको। स्थानीय प्रशासन इस पे लगाम नहीं लगा पा रही है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? सरकार की कमी है। सरकार का सही ढंग से गाइडलाइन फॉलो नहीं कर पा रहा प्रशासन, जिसकी वजह से खुलेआम शराब बिक रही है। लोग पी भी रहे हैं, कहीं डर भय नहीं दिख रहा है, कोई डर भय नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि शराब बंद होने से जो सूखा नशा का जो चलन बढ़ा है, खासकर युवा पीढ़ी में, जो स्माइक वगैरह बहुत सारे नशा जो देखा जा रहा है, ऐसे प्लास्टिक में सूंघते हुए नजर आ रहा है, आपके पंचायत और प्रखंड की क्या स्थिति है? क्या ये तो हम सोचते हैं पूरे बिहार की स्थिति, हिंदुस्तान में ये चलन, बिहार की पूरा युवा पीढ़ी बर्बाद हो, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और तरह तरह का नशा निकल गया है। शराबबंदी के बाद तो और इतना ज्यादा स्मोकिंग शुरू हो गया है कि जिसका कोई हद नहीं, और आज के डेट में नौजवान पीढ़ी तो बर्बाद हो ही रही है। चलिए, आने वाले जो आपके कार्यकाल बचे हैं, 10 महीना या 11 महीना, 1 साल ले लीजिए, इसमें आपकी पंचायत के लिए कौन सी ऐसी प्राथमिकता है जिसको आप करना चाहें अगर फंड आता है तो? देखिए, हमने तो प्रयास किया, सरकार भवन को स्वीकृति दिला के टेंडर भी हो गया, लेकिन मेरे पंचायत में अब तक संवेदक के द्वारा सरकार भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया। मेरी प्राथमिकता है कि सरकार अगर फंड देती है तो सबसे पहले मैं पंचायत में विवाह भवन का निर्माण करूंगा, जिससे लोग लाभान्वित हो, जिससे कि गरीब लोगों को इसकी लाभ मिल सके, और जो भी गरीब तबके का लोग है, बेटी की शादी करने में उनको जगह नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है, बाराती वगैरह अटेंड करने के लिए सुविधा मिल जाए, पंचायत को मिल जाए। आप जो आने वाले जो कार्यकाल बचे हैं और आगे अपने पंचायत स्तर को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? क्या आपकी कोशिश रहेगी कि इस पंचायत को भी आदर्श पंचायत बनाया जाए? ये तो मैं अथक प्रयास करूंगा कि मेरी पंचायत आदर्श पंचायत बने। दोस्तों, ये थे हमारे साथ पलासी पंचायत के मुखिया पति फिरोज जी, मोहम्मद फिरोज जी, जिन्होंने हमारे पूरे सवालों का जवाब दिया है। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अंत में आपकी जो जनता जो देख रही है, खासकर पलासी पंचायत और प्रखंड की बात करूं, नरपतगंज प्रखंड की जनता, खासकर युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहिए? युवा वर्ग को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि नशा से मुक्त हो और सही शिक्षा प्राप्त करे, जो आगे चल के अपने सरकारी नौकरी और जॉब में जा सके, और शिक्षा पे खासकर ध्यान दे।